नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक बार। दोस्त, मैं हमेशा अग्रसर रहता हूं कि फार्मिंग में कौन सा ऐसा विधि अपनाया जाए जिससे कि आने वाला वक्त तक भी हम लोग टिके रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग बकरी पालन में आते हैं और शुरू में तो बहुत तरीक़ा की बातें होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो फार्म बंद करके अपना हट जाते हैं। क्योंकि मैं इस लाइन में बिल्कुल रमा हुआ हूँ, बहुत दिन से हूँ, बहुत लोग के सर्किल में हूँ। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, सरकारी गैर सरकारी, तो कम से कम मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। तो जब कोई फील्ड में आता है तो क्यों आता है? क्योंकि उसका ये सोच होता है कि मैं इसमें आकर कोई अपने घर पे ही रह के कोई ऐसा व्यवसाय करूँगा जिससे मैं 2 पैसे कमाऊँगा और एक ऐसा बिजनेस करूँगा जिसका कोई कंपटीशन नहीं हो। तो ये सोच कर वो आते हैं, लेकिन जब आने के बाद वो कुछ टाइम बिताते हैं और उन्हें इसमें कोई लाभ नहीं दिखता तो फिर वो वापस हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये बेकार है, ये काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरती का कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी लाइव स्टॉक का बिजनेस हो, वो भी कहीं से फेल नहीं है, बशर्ते उसके तरीके बदलना चाहिए, अपने आप को अपडेट करने चाहिए, यानी नए जो समय है उसके साथ चलना चाहिए। अगर समय के अनुसार यदि आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं तो आप लाइन से आउट हो जाएंगे। तो वही कोशिश रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पास ब्लैक बंगाल भी बकरी रखा है, तो मेरे पास ब्लैक बंगाल भी है, बारबरी की भी बकरियां हैं और मेरे पास अफ्रीकन बोर्ड भी है। तो मैं उन सभी को बारे में मैं पहले भी वीडियो में लगातार आपके बीच में डालता रहा हूं। थोड़ा सा बरसात का सीजन है दोस्त, बारिश लगातार हो रहा है, इसलिए बाड़े में थोड़ा सा आपको नमी सा दिखाई देगा, लेकिन बकरियां सब स्वस्थ है। तो मौसम का मार है, अभी धूप निकल गया, लेकिन रात में बारिश हुआ है, सवेरे तक बारिश हुआ है और अभी धूप निकला हुआ है, तो एक उम्मस सा बना हुआ है। तो कभी भी बाड़ा का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिसमें बकरियों को धूप में घुमा भी सके और छांव में रख भी सके, जैसा कि मैंने अपना बाड़ा का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि आप बहुत दिन से इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं बोला कि बारबरी रखा, मैंने ब्लैक बंगाल भी रखा और मैं कुछ अफ्रीकन बोर भी लाया हूं, क्योंकि मुझे इस लाइन में तो बिल्कुल टिकने हैं, मुझे इसमें हटना नहीं है, क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल चुका हूं जिसका कोई वापसी नहीं है। इसमें जो भी है, अगर सफलता पाने के लिए अगर रात दिन मेहनत नहीं किया जाए, दिमाग नहीं लगाया जाए, समय के अनुसार पूंजी नहीं लगाया जाए, तो फिर लॉस हो जाएगा। तो वापस तो इसमें हम आ नहीं सकते, समाज का मजाक बने, समाज की तरफ से मजाक बनेगा और अपना भी बहुत सारे पूंजी का लॉस हो जाएगा। तो वापस आने का कहीं से कोई इरादा है भी नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि वापस नहीं मुड़ना पड़े? उसके लिए यही है कि एक चीज़ तो आप कन्फर्म जानते हैं कि जो मटन का काम है, यानी मटन का जो रेट है मार्केट में, वो कभी आज तक डाउन नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी बकरीद और होली में रेट हाई होता है और बाकी दिन एक जो उसका जेन्युइन रेट है उस पर आके रुक जाता है। यानी डिमांड ज़्यादा हो और उपलब्धता कम हो तो उसका रेट डाउन नहीं होता, यही एक बात है। तो घुमा फिरा के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मटन का डिमांड है, उसका उपलब्धता कम है लोगों की आवश्यकता के अनुसार, तभी ये 500, 600, 1000 रुपये किलो तक जाता है। तो फेल होने का ये रीजन होता है कि या तो ट्रेंड नहीं है, वो पूरी रूप से समझ नहीं पाए कि बकरी पालन कैसे किया जाए, कम खर्च में किस तरीका से किया जाए, या तो वो ये नहीं समझ पाए, या तो फिर बच्चा वो ग्रोथ नहीं कर पाया जितना वो उम्मीद लेके चले थे कि साल भर में इतना किलो का हो जाएगा तो मैं इतना में बेच दूंगा। तो क्योंकि जो वजन होगा शरीर में मांस का, उसी के अनुसार बच्चे बिकेंगे और उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। तो सही भी है कि जैसे ब्लैक बंगाल है या बर्बरी है, इन सब जो नस्लें हैं, खास करके अपना जो क्षेत्रीय ब्लैक बंगाल है, क्योंकि अपना बिहार में है तो ज़्यादातर मटन में डिमांड इसी का है, और बर्बरी भी मटन में बिकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्लैक बंगाल मस्ट है, बहुत सबसे बढ़िया है। विश्व रिकॉर्ड है इसका मटन का टेस्ट का। तो ब्लैक बंगाल बकरियां अपने क्षेत्रीय इलाकों में कम रेट में मिल भी जाती है, लेकिन होता क्या है कि इसका दूध का कैपेसिटी कम है। बच्चे तो ये सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन दूध का कैपेसिटी कम है। देखिए, अभी थेथरोलॉजी अलग चीज़ है। कोई बोले कि मेरी बकरी 4 लीटर ब्लैक बंगाल दूध देती है, 2 लीटर देती है, वो मतलब नहीं है। एक एवरेज होता है कि इसका लिखित रूप में CIRG मखदूम द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा बिल्कुल मोहर लगाया हुआ है कि ब्लैक बंगाल बकरी 24 घंटे में 1 लीटर दूध देती है। यह सत्य है, क्योंकि मैं भी बकरी पालन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई 2 लीटर दे दी, कोई 500 ml दे दी, तो ये घुमा फिरा के एक एवरेज है कि 1 लीटर दूध का कैपेसिटी इसमें है। इक्का दुक्का अगर ज़्यादा दे रही है तो उसे उसका गिनती नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी अगर 150-200 साल जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी का अब लाइफ 200 साल हो गया, तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल का 1 लीटर 24 घंटे में प्रमाणित है। तो बच्चे को दूध कम मिलता है, बच्चे ज़्यादा संख्या में जन्म ले लेते हैं तो ग्रोथ उतना नहीं कर पाते। गांव देहात में जो बड़े बड़े खस्सी आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इनका तो ग्रोथ कर गया, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो रियलिटी ये है कि वो बोलेंगे कि 2 साल मैंने टाइम दिया या 3 साल टाइम दिया तो मेरे पास 40-50 किलो का ब्लैक बंगाल है। अन्यथा साल भर में तो ये 25 किलो 30 किलो का ही हुआ था।
उतना भी मुश्किल से हो पाया था। तो किसान को जो टाइम लगता है उसके अनुसार बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि जब स्टॉल फीड पे रखते हैं तो टोटल खर्च आपको स्वयं करने होते हैं। आप 1000 खेत में घास उगा लें, मेहनत आपको करना पड़ता है, खेत फंसा कर रखना पड़ता है घास के लिए, तो एक खर्च होता है। तो उसके अनुसार अगर इनकम नहीं आता है तो किसान फिर इससे वापस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम या कोई भी क्रॉस ब्रीड कराते हैं ताकि बच्चे गुणवत्तापूर्ण आए, तेजी से ग्रोथ करें। तो ब्लैक बंगाल को आज तक मैं बारबारी से क्रॉस कराता रहा हूं और इसका बच्चे भी मैं लेता रहा हूं। तो मिक्स ब्रीड मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो कम से कम जो ब्लैक बंगाल है उससे उसका ग्रोथ ज्यादा हुआ जो मैंने बारबारी से कराया। लेकिन और भी ज्यादा ग्रोथ हो उसके लिए मैंने बोर में लाया था और बोर मेल फीमेल दोनों में लाया था। तो प्लान तो यह है कि ओरिजिनल पे भी काम करेंगे, लेकिन ये भी प्लान चलता रहा है कि क्रॉस ब्रीड भी कराने हैं। तो यहाँ मैंने एक ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसको मैंने अपना बोर से क्रॉस कराया था और उसके 2 बच्चे आए हैं। हालांकि जो बकरी वो दिख रही है, वो जो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर जाकर, ये बच्चा मैं दिखाऊंगा, बोर का जो बच्चा है मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले आपको दिखा दूं जो ये बकरी है, ये बकरी को आप देख रहे हैं, ये बकरी है, देखिए पतली दुबली बकरी है, ब्लैक बंगाल बकरी है। लेकिन ये बिल्कुल परिपक्व बकरी है, 2-3 बार बच्चे को जन्म पहले भी दे चुकी है। इसको मैंने बोर से क्रॉस कराया था और इसके बच्चे आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ओरिजिनल जो बारबारी है उनके बच्चे, जो ब्लैक बंगाल का मैंने जो बारबारी से क्रॉस कराया उसके बच्चे, और जो बोर से मैंने क्रॉस कराया उसके बच्चे क्या है, क्या रिजल्ट है। बता दूं कि जो ब्लैक बंगाल आप जिसमें मैं दिखाया ब्लैक बंगाल, उसमें तो उजली बकरी आप देखेंगे जो उजला कलर की है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल 3 कलर में पाई जाती है मेनली, आप समझ लें, उजला, भूरा और काला, ये 3 कलर में पाई जाती है ब्लैक बंगाल। और मिक्स में भी अब आने लगी है, क्योंकि छुट्टे बकरे होते हैं, क्रॉस कर देते हैं तो बकरियां मिक्स भी आ जाती है। लेकिन ब्लैक बंगाल का जो पहले का जो कलर है, ओरिजिनल कलर है, सफेद तो पूरा सफेद, भूरा तो पूरा भूरा और काला तो पूरा एक कलर काला, ये 3 कलर में ब्लैक बंगाल पाई जाती है। तो जिसमें उजला जो आपने देखा ब्लैक बंगाल, उसका ये बच्चे हैं और इसको मैंने बारबारी से क्रॉस कराया था ब्लैक बंगाल को। तो ये बच्चे आए हैं और ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, कम से कम 20 दिन से ऊपर के बच्चे हैं। ये ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं, लेकिन फादर इसका बारबारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं कि जो ये बच्चे बिल्कुल ओरिजिनल बारबारी के हैं, माँ भी बारबारी और फादर बाप भी इसका बारबारी ही है। तो ये ओरिजिनल बारबारी के बच्चे हैं जो कि इस केज में आप देख पा रहे हैं। बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं, 50-60 के संख्या में बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चों को मैंने अलग रखा है। और ये अभी छोटे बच्चे हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने इधर रखा है। और देखिए, तो बारबारी को आपने देख लिया। और ये आपका ये आ गया ब्लैक बंगाल से, जो ब्लैक बंगाल जो माँ है और बाप अफ्रीकन बोर है, उससे मैंने क्रॉस कराया था। देखिए ये बच्चे हैं, ये अभी 8 दिन के बच्चे हो गए। ये माँ इसकी ब्लैक बंगाल है और बोर इसका बाप है, और उसका ये रिजल्ट ये है। तो बिल्कुल देसी की तरह ही लग रहा है, लेकिन ग्रोथ इसका बहुत ज्यादा होगा और बाप का 85% गुणवत्ता लेके बच्चे जन्म लिए हैं। तो ये मैं अभी 8 दिन का हुआ तो बच्चा मैं आपको दिखाया हूं, और इसका आगे क्या ग्रोथ होगा आज तक तो मैं किताब में ही पढ़ा हूं, मैं खुद ही बोर पे उतना मैंने काम नहीं किया। और यही समझने के लिए मैं लाया था कि जो बोला जाता है कि इसका जो महीने में 7 किलो वेट गेन करने का जो कैपेसिटी है, ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैंने पढ़ा है। तो आखिर रियलिटी क्या है? हालांकि मैंने रियलिटी देख लिया, जो मैं बच्चा लाया था बाहर से बोर का, तो उसमें क्या ग्रोथ हुआ तो मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया कि वो बिल्कुल रियल चीजें हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल को मैंने उससे क्रॉस कराया है और ब्लैक बंगाल के 2 बच्चे आए हैं। यदि एक बच्चा आता तो और हैवी होता, लेकिन 2 बच्चे आए हैं फिर भी ये ठीक है। ऐसा नहीं है, जितना ब्लैक बंगाल का जो बच्चा होता है उससे ये बड़ा है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं बताया कि ये बच्चे 20 दिन से ऊपर के हैं और ब्लैक बंगाल माँ है, बाप इसका बारबारी है। तो बच्चे ये हैं, लेकिन इससे बच्चा ये बड़ा है। देखिए ये बच्चा 20 दिन का और ये बच्चा 8 दिन का, लेकिन उस बच्चे से ये बच्चा बड़ा है। जबकि इसकी माँ, मान के चलिए मेरे बाड़े की सबसे कमजोर ब्लैक बंगाल यानी सबसे पतली दुबली ब्लैक बंगाल है, तो इसके बच्चे इस टाइप के आए हैं। और यदि हैवी जो ब्लैक बंगाल है उसका मैं क्रॉस कराता हूँ बोर से, तो उसके बच्चे और हैवी आने के उम्मीद है मेरे पास। तो इस तरीका से देखिए ये 2 बच्चे आए हैं और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसका जैसे अभी मैं बस दिखाना चाह रहा था कि एक मैंने कोशिश किया है कि कम समय में ज़्यादा वेट गेन करे ताकि किसान बचे
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अफ्रीकन बोर ले आना है, उससे क्रॉस शुरू कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ और आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मन में चल रहा है कम से कम ये देख के आपको लगेगा कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो आप भविष्य का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए, यानी जब तक 8 महीने 7 महीने तक मैं इसका लगातार आपको वीडियो दिखा के ये न बता दूं कि कितना दिन में कितना इसका वेट हुआ, जब तक आपको अभी बस ये बात को अपने देखना है, समझना है, अपने पर उतारना नहीं है। मेरा प्लान ये था दोस्त, शुरू से ही रहा है। पिछला अगर वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक प्लान किया है कि चूंकि अफ्रीकन बोर बहुत ही महंगा है, अभी यूनिक है और गिने चुने फार्मों में है, तो बहुत इसका कीमत होता है 50,000, 60,000, 1 लाख तक का ब्रीडर मिलता है। मैं खुद लाया हूँ, छोटा बच्चा था, फिर मुझे 40,000 रुपया देना पड़ा था। तो मेरा सोच है कि धीरे धीरे बकरियों को मैं, जो बड़ी बकरियां जिनका पेट बड़ा हो गया, उनको मैं क्रॉस कराऊं और उनके जो बच्चे आते हैं, जैसा कि देखिए इसमें एक मेल और एक फीमेल बच्चे हैं। ये फीमेल है, ये फीमेल बच्ची है और ये मेल है ना। तो मेरा प्लान ये रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बकरियों को क्रॉस कराना शुरू किया हूँ। जो ब्लैक बंगाल को भी मैंने 2-3 को कराया और कुछ बर्बरी को भी इससे बोर्ड से क्रॉस कराया, और जिसके बच्चे मेल आएंगे तो कम से कम इसमें अगर गुणवत्ता यदि पक्का नहीं कर सकता, यदि संतोषजनक इसका रिजल्ट आता है कि इसे कम समय में ज़्यादा वेट गेन करता है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये किसानों तक पहुंचाया जाएगा ब्रीडर के रूप में, ताकि किसान कम में, बिल्कुल ब्लैक बंगाल के रेट में ब्रीडर जाएगा, वो अपना क्षेत्रीय बकरी का पालन करके और कम खर्च में एक ब्रीडर का इस्तेमाल करके और वो अच्छा वेट गेन करने वाला बच्चा ले सके और कटिंग मार्केट में वो टिक सके। दोस्त, आप YouTube देखते हैं, हम हैं YouTube पे, हम भी देखते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये है, वो है, फलना ढिपना है, लेकिन बाकी जो पब्लिक है वो सीधे जानती है कि बकरा है, उसका मटन है, चमड़ा उतर गया, सभी मटन एक जैसे हो जाते हैं। तो किसान को अपना ये भी सोचना चाहिए कि संकर प्रजाति पे काम करें, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि किसान का जो अभी वर्तमान का जो हालात है, खेती बाड़ी भी यदि हो रहा है, अगर हाइब्रिड नहीं आता, हाइब्रिड बीज नहीं आते, तो आज कोई भी किसान नहीं खेती कर पाता, जैसे वेजिटेबल नहीं उगा पाता, ग्रेन धान मक्का वगैरह नहीं उगा पाता, क्योंकि हाइब्रिड अगर संकर नस्ल नहीं होता, मेरा कहने का मतलब, तो उतना उपज नहीं होता, बेचारे देसी नस्ल से उतना अपना जीवन जी नहीं पाते और बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो हाइब्रिड वो फसल लगा रहे हैं, उसी तरीका से बकरियों पर भी हाइब्रिड पे आपको काम करना पड़ेगा, जैसा ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक कोशिश है कि भविष्य में यदि ये सही रहता है तो आप लोग तक इसका ब्रीडर पहुंचे, या फिर कुछ लोग तक पहुंचे, या मेरे तरह और भी लोग अपना ये काम करें, और जो पहले से इस फील्ड में है, क्योंकि अगर शुरुआत करते हैं बाहरी नस्ल लाते हैं तो उनको महंगा पड़ता है। तो जो चूंकि छोटे किसान हैं तो अपना कर नहीं सकते, इतना खर्च अचानक करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बड़े किसान हैं जो बहुत दिन से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि बड़ी पेट की बकरी है, उसको मैंने बोर से क्रॉस कराने का प्लान किया है, हीट में आएगी तो क्रॉस कराएंगे। हालांकि इधर एक बकरी को मैंने सवेरे, वो बकरी उधर बैठी हुई है जिसका सींग नहीं है, उसको मैंने सवेरे बोर से क्रॉस करा भी दिया, वो हीट में थी तो मैंने बोर से क्रॉस कराया है। तो इसके जो बच्चे आएंगे किसानों का हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो है ही। तो इस टाइप से जो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास है, तो वो ट्राई कर रहे हैं, और वो बच्चा अगर किसान तक सही रेट में पहुंचता है तो किसान फिर इस फील्ड से भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर समय से कम समय में अच्छा वेट गेन शरीर का बकरा कर ले तो सही रेट में वो बिकेगा ही बिकेगा और किसान फिर इसमें टिकेंगे। तो बात ओरिजिनल और डुप्लीकेट का नहीं है, और बात यहाँ वजन का है। तो वजन गेन होना चाहिए, और मैं इसमें देखा हूँ, देखिए मैं प्रयोग तभी शुरू किया जब मैंने कहीं जाकर देखा, लेकिन चूंकि मैं अपने बारे में चीज़ों को नहीं देखा था, इसलिए मैं इसका गारंटी कभी नहीं लिया कि भाई इस तरीका से होना है। तो मैं बहुत दिन से ब्रीडिंग करा रहा हूँ, बर्बरी पर मेरा रहा है ब्रीडिंग, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन यहाँ है कि उससे भी लग रहा है कि नहीं भाई, उससे भी ज़्यादा बॉडी गेन करने वाले बच्चे चाहिए जिसका ग्रोथ हो। जैसा कि अब चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बर्बरी के हैं। ये देखिए अफ्रीकन बोर है, इधर है, मेरे पास 4 अफ्रीकन बोर थे, लेकिन एक मेरे मित्र हैं जो रिजिड हो गए, उनको दे दिया गया है, और उनका शौक पूरा हो जाएगा तो लाया भी जा सकता है, या फिर उन्हीं के पास रहे, वो अलग मैटर है। और देखिए ये मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं, जैसे देखिए कि ये जो बच्चा आप देख पा रहे होंगे, इसकी माँ ब्लैक बंगाल ही है, लेकिन फादर इसका बारबरी है।
तो देखिए इसमें गुणवत्ता है, बदन में कसावट है, बाल छोटे हो गए, कान कुछ खड़ा हो गया और इसका शरीर में कसावट है। तो इस तरीका से क्रॉस ब्रीड पे काम करते रहा गया है। ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये भी है, ये भी है। इसमें लगभग 90% बच्चे क्रॉस ब्रीड हैं ही हैं और कुछ एका दुक्का बच्चे बारबारी के हैं, बाकी लगभग बच्चे इसमें क्रॉस ब्रीड ही रखे गए हैं। और इसमें देख लीजिए ये देखिए ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं और लगभग क्रॉस ब्रीड और कुछ बर्बरियां हैं, लेकिन लगभग क्रॉस ब्रीड है। लेकिन ये मैं आगे आपको दिखा दूं तो उसमें 100% बर्बरी के बच्चे हैं। एक काला वाला छोड़ के सभी उसमें बर्बरी के बच्चे हैं। तो बर्बरी पे काम करते रहा गया और बर्बरी का भी ग्रोथ मैंने अच्छा खासा महसूस किया कि शरीर में इसका कसावट है, वजन अच्छा गेन करता है। लेकिन चूंकि इच्छा होता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वजन गेन करे, ऐसा पे काम करे, तो उसके लिए मेहनत किया जा रहा है। देखिए ये छोटे बच्चे इधर आप देखेंगे तो छोटे बच्चे देखिए ये प्योर इसमें बारबारी के बच्चे हैं और सभी बच्चे अब खाना शुरू कर दिए, क्योंकि 18 दिन का जैसे बच्चे 18 दिन के होते हैं ना, मैं खाना उनको देना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए मजे से बिल्कुल बच्चे जो चारा खा रहे हैं। इसमें देखिए ये दलहनी चारा है, इसमें गेहूं का चोकर और चने का छिलका मैंने मिला के दिया है और बच्चे कितने शौक से खा रहे हैं। तो इस टाइप से जैसे बच्चे की कमी नहीं है, अपने पास बच्चे आते रहे हैं और हम अपना काम से संतुष्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दिमाग में चलते रहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में वजन गेन करें, उस पर भी काम करना है। तो एक मैंने प्रयोग किया है, वो देखिए प्रयोग कहाँ तक जाता है और अगर सब चीज़ सही रहता है तो उस पर काम होता रहेगा। और आपको वीडियो में बन के रहना है ताकि आप उस चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ, ताकि आप वो अपने जीवन में उतार पाएँ। दोस्त आप आखिर कोई तो आगे चलेगा जो आपको बताएगा, कोई तो ऐसा होगा जो आगे चलेगा और आपको बताएगा, तो आप उससे आप सीख पाते हैं। क्योंकि एक रास्ता देता है सामने वाला, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई रास्ता दूँ जिस पर आप कोशिश करके चल सके। तो जो भी मैं अभी बता रहा हूँ बोर के बारे में जो मैंने बताया है, उस पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। मैं प्रत्येक 10 दिन पर 15 दिन पर वीडियो बना के अपडेट देता रहूँगा कि क्या उसका पोजीशन है, कितना उसने ग्रोथ किया। और तो आप समझ पाएंगे कि जैसे 6 महीने का में 6 महीने 7 महीने तक में पक्का वो समझ में आ जाता है कि इसने कितना ग्रोथ किया, तो इसे क्रॉस ब्रीड कराने से हमें कितना फायदा हुआ, तो इस पर हम काम कर सकते हैं या नहीं। तो बस यही था कि लगातार प्रयास में, लगातार प्रयोग में मैं लगा हुआ हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।